वेलकम टू ईवीएस की पाठशाला। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17, द एनिमल वर्ल्ड। Animals are as important part of the environment as we are. They have as much a right to enjoy life on earth as humans. The world of animals is wonderful because of various species. There are various types of animals that lives in various surroundings. तो बच्चों, जिस तरह एनवायरमेंट के पार्ट होते हैं ह्यूमंस और प्लांट्स, इसी तरह एनिमल्स भी जो होते हैं ये हमारे एनवायरनमेंट के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। और जिस तरह ह्यूमंस को अर्थ पर फ्रीली रहने का हक है, इसी तरह एनिमल्स को भी पूरा राइट है कि ये अर्थ पर फ्रीली अपनी लाइफ को एंजॉय करें। और बच्चों, हमारे प्लैनेट अर्थ पर क्या खाली एक ही काइंड ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं? क्या खाली यहाँ टाइगर्स हैं, एलिफेंट्स नहीं हैं, और खाली एलिफेंट्स हैं, ज़ेब्रा नहीं है। हमारे अर्थ पर वेरियस काइंड्स ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं। Some animals live on land, some on trees, and some in water. Living places of animals, which differ in many ways, are called habitats of animals. According to their habitats, animals can be divided into the following categories. अब बच्चों, कुछ एनिमल्स रहते हैं लैंड पर, जैसे ह्यूमन बींग्स रहते हैं। कुछ एनिमल्स रहते हैं ट्रीज पर। बताइए कौन कौन से एनिमल्स ट्रीज पर रहते हैं? और कुछ एनिमल्स रहते हैं पानी के अंदर। तो बच्चों, इस तरह हमने अपने एनिमल्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, और उनके रहने के ऊपर जहां वो रहते हैं उसे कहा जाता है हैबिटेट ऑफ द एनिमल्स। अब बच्चों, दो कौन सी कैटेगरीज हैं? ये हैं टेरेस्ट्रियल यानी लैंड एनिमल्स, और दूसरे होते हैं एक्वेटिक यानी वाटर एनिमल्स। नंबर 1, टेरेस्ट्रियल लैंड एनिमल्स। Terrestrial animals are those that live on land. They walk or run on land. Most land animals have 4 legs and a tail. Some have horns too. They are also divided into following categories. तो बच्चों, जैसे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स वो प्लांट्स से जो लैंड पर ग्रो होते हैं, इसी तरह टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से एनिमल्स हुए? जो एनिमल्स लैंड पर रहते हैं। ये लैंड पर वॉक करते हैं और यहाँ पर भागते भी हैं। और बच्चों, इसी के साथ जो लैंड एनिमल्स हैं, इन सभी के 4 लेग्स होते हैं और एक टेल होती है, और कई एनिमल्स के हॉर्न्स भी होते हैं। चलिए अब हम जानते हैं लैंड एनिमल्स किन किन बेसिस पे क्लासिफाइड हैं। नंबर 1 है हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स आर केप्ट इन हाउसेस एंड फार्म हाउसेस। Domestic animals are called pet animals. Some animals live in the wild, away from human beings. They take care of themselves and their young ones. These are very useful for us. We provide them for food and shelter. Cow, buffalo, ox, horse, donkey, etc. are some domestic animals. तो बच्चों, डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से एनिमल्स हैं? जो हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं या हमारे फार्म्स पर रहते हैं, इन्हें हम कहते हैं हमारे पेट एनिमल्स। बच्चों, सभी डोमेस्टिक एनिमल्स हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। हमें उनसे कुछ ना कुछ चीज मिल रही होती है और हम उनके साथ हैप्पीली रहते भी हैं एक साथ। बच्चों, कौन कौन से होते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स? ये है जैसे काऊ, बुफेलो, डोंकी, हॉर्स एक्सेट्रा। और बच्चों, हम ही इन डोमेस्टिक एनिमल्स को फूड भी प्रोवाइड करते हैं और इनको रहने की जगह यानी इनको शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम वाइल्ड एनिमल्स। एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल, एलिफेंट, जिराफ, लायन, टाइगर, राइनोसोरस, kangaroo, etc. are wild animals. They live in natural shelters. Various kinds of places provide them shelter from weather and danger. अब बच्चों, wild animals कौन से animals हुए? जो animals forest के अंदर रहते हैं, इन्हें हम कहते हैं wild animals, यानी जंगली जानवरों को कहा जाता है wild animals. और कौन कौन से animals बच्चों फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं? जैसे कि elephant, rhinoceros, स्नेक, क्रोकोडाइल, ये सभी होते हैं हमारे वाइल्ड एनिमल्स। बच्चों, वाइल्ड एनिमल्स अपने नेचुरल शेल्टर या नेचुरल हैबिटेट के अंदर रहते हैं। और क्या ह्यूमन बीइंग्स इनको फूड प्रोवाइड करते हैं?
नो, ये अपना फूड खुद ढूंढते हैं और अपने रहने की जगह भी खुद ही ढूंढते हैं। ये अपने आप को ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पे ये खुद को डेंजर से प्रोटेक्ट कर सके। The animals that live in cold climates like polar bear, yak, silver fox are furry animals and have thick skin and fat under their skin. Fur and fat keep them warm. तो बच्चों, जो वाइल्ड एनिमल्स कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं और कौन कौन से हैं ये, जैसे कि पोलर बेयर, याक और सिल्वर फॉक्स, इनकी बॉडी बहुत ज्यादा फरी होती है, यानी इनकी बॉडी पे बहुत ज्यादा हेयर होते हैं और इसके साथ साथ हेयर के नीचे होती है एक लेयर ऑफ फर। बच्चों, ये क्यों होती है? क्योंकि ये दोनों चीजें इनको हेल्प करती हैं वार्म रखने में अगेंस्ट द कोल्ड क्लाइमेट। चलिए अब जानते हैं आर्बोरियल एनिमल्स के बारे में। Animals that live mostly on trees are called arboreal animals such as monkey, squirrel, etc. तो बच्चों, जो एनिमल्स अपना लाइफ मोस्टली ट्रीज पर स्पेंड करते हैं, जैसे कि मंकी, स्क्विरल, चिंपैंजी, इन्हें हम कहते हैं आर्बोरियल एनिमल्स। But some birds live in old buildings or in the thick forest. They have well-developed claws and broad hip girdles to support their body while climbing. Monkeys use their long tail to grip branches and hang down for swinging. तो चलिए लास्ट पेज से कंटिन्यू करते हैं बच्चों। एनिमल्स जो कि ट्रीज पर रहते हैं उन्हें हम कहते हैं आर्बोरियल एनिमल्स, जैसे कि मंकी, स्क्विरल एक्सेट्रा। और कुछ बर्ड्स होती हैं, ये बच्चों कहाँ रहती हैं? ये बिल्डिंग्स में रहती हैं या फिर ये थिक फॉरेस्ट के अंदर रहती हैं। इनके पास वेल डेवलप्ड क्लॉज होते हैं। क्लॉज होते हैं बच्चों पंजे, और इनका जो हिप ग्रिडल होता है, ये हमारा जो हिप बोन की जॉइंट होता है, ये भी ब्रॉड होता है, जो इनको हेल्प करता है क्लाइंब करने में। आपने मंकी देखा होगा, मंकी ऊपर से स्लिम होता है और जो उसका बैक एरिया होता है वो थोड़ा ब्रॉड होता है, जिसकी वजह से इजीली क्लाइंब कर पाता है फ्रॉम वन ट्री टू अनदर ट्री। बच्चों, मंकीज अपनी लॉन्ग टेल को भी यूज करते हैं एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर जाने के लिए। चलिए अब जानते हैं एरियल एनिमल्स। एनिमल्स दैट यूजुअली लिव इन द एयर आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स। Birds are aerial animals. They have wings instead of front limbs. Wings help them to fly. They flap their wings and glide through the air. They use their two legs and claws to sit on a tree. They also use them to walk and hop on the ground. तो बच्चों, एरियल एनिमल्स कौन से एनिमल्स हुए? जो एयर में रहते हैं, यानी कि बर्ड्स हमारी हुई बच्चों एरियल एनिमल्स। बच्चों, क्या बर्ड्स के पास फ्रंट लिम्स होते हैं? फ्रंट लिम्स यानी उनके पास हैंड्स होते हैं? नो, उनके पास होते हैं विंग्स, जिसकी हेल्प से ये एयर में फ्लाई करती हैं। और इसी के साथ साथ इनके पास होते हैं क्लॉज। बर्ड्स हैव क्लॉज, जिसकी हेल्प से ये जो भी ट्री पे बैठती हैं उसको अच्छे से पकड़ पाती हैं। बच्चों, इसके साथ साथ जो इनके बोन्स होते हैं, bones of the birds are hollow, so weight of their body is light. इनके bones hollow होते हैं, यानी खोखले होते हैं अंदर से, जिसकी वजह से इनकी बॉडी जो होती है वो लाइट हो जाती है और ये इजीली एयर में खुद को उड़ा पाती हैं। आगे बढ़ते हैं। Eagle, vulture and kite fly very high. Peacock, hen and cock fly very low. Ostrich and penguins are also birds, but they cannot live on tree because they cannot fly. Certain birds build beautiful nest. तो बच्चों, ईगल, वल्चर और काइट जो है ये स्काई में बहुत ऊंचा उड़ती हैं, और कुछ बर्ड्स जैसे कि पीकॉक, हैन और कॉक ये उड़ती तो हैं, लेकिन ये बहुत शॉर्ट तक ही उड़ पाती हैं, यानी ये बहुत लंबा या बहुत ऊंचा नहीं उड़ पाती हैं। और बच्चों, कुछ तो बर्ड्स ऐसी हैं जो बिल्कुल भी फ्लाई नहीं कर सकती हैं। ये बर्ड्स हैं ऑस्ट्रिच और पेंगुइन। दे कैन नॉट फ्लाई एट ऑल, इसलिए ये ट्रीज पर नहीं रहती हैं। बच्चों, सभी बर्ड्स बहुत ब्यूटीफुल नेस्ट बनाते हैं जहाँ पे बर्ड्स एग्स ले करते हैं और वहां से इनके यंग वंस बाहर आते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं एक्वेटिक या वाटर एनिमल्स। एक्वेटिक या वाटर एनिमल्स कौन से एनिमल्स होंगे बच्चों?
जो पानी में रहते हैं। Animals that live in water are called aquatic animals. Water animals have fins, webbed feet and pedal-like limbs. Fish swim with the help of fins. Frogs swim with the webbed toes. When they are on land, they use their hind legs to leap. Tortoise use their four pedal-like limbs to push water. तो बच्चों जो एनिमल्स वाटर के अंदर रहते हैं उन्हें हम कहते हैं वाटर एनिमल्स। और वाटर एनिमल्स के पास क्या होते हैं? दे हैव फिन्स, जिसकी हेल्प से वो पानी में इजीली स्विम करते हैं। और पेडल लाइक लिम्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो पानी में खुद को आगे पुश करते हैं। बच्चों फिश स्विम करती है विद द हेल्प ऑफ फिन्स और फ्रॉग स्विम करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर वेब टोज। बच्चों ये देखिए फ्रॉग के टोज कैसे होते हैं? वेब यानी पंजे की तरह होते हैं, जिसकी हेल्प से ये पानी में इजीली स्विम कर पाते हैं। और जब ये लैंड के ऊपर होते हैं तो ये अपने हिंड लेग्स यानी जो इनके पीछे के लेग्स होते हैं उसको यूज करके हॉप करते हैं, यानी जंप कर करके ये आगे जाते हैं। टॉर्टोइस यूज फोर पेडल लाइक लिम्स। बच्चों टॉर्टोइस के देखिए ऐसे ये फोर पेडल लाइक लिम्स होते हैं जिसकी हेल्प से ये पानी में अपने आप को आगे पुश करता है। Penguins use two forelimbs as flippers to push water backward. अब penguins कैसे फ्लोट करती हैं, कैसे स्विम करती हैं? ये अपने फोर लिम्स होते हैं हमारे जो फ्रंट वाले लिम्स होते हैं ऊपर के, उनको यूज करके उन्हें फ्लिपर्स की तरह यूज करती हैं और पानी को पीछे फेंकते हुए खुद को आगे ले जाती हैं। Aquatic animals breathe in water through their gills. बच्चों एक्वेटिक एनिमल्स पानी के अंदर ब्रीदिंग कैसे करेंगे, उनको सांस कैसे आएगी? तो इनके पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है गिल्स, जिसकी हेल्प से ये पानी के अंदर इजीली सांस ले पाते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों एम्फीबियंस। Some animals live in water as well as on land. They are called amphibians. Turtle, crocodile, frog, etc. are amphibians. अब बच्चों कुछ एनिमल्स हमने देखे हैं जो लैंड पर भी रहते हैं और दे स्विम इन वाटर आल्सो। ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं एम्फीबियन एनिमल्स, जैसे कि टर्टल, क्रोकोडाइल, फ्रॉग, ये सभी आते हैं एम्फीबियंस के अंदर। क्रोकोडाइल्स रेस्ट करने के लिए सी शोर पर आते हैं और ये अधिकतर कहाँ रहते हैं? दे लिव इन वाटर। ये देखिए बच्चों ये है टर्टल ऑन लैंड, फ्रॉग ऑन लैंड एंड दिस इज क्रोकोडाइल ऑन लैंड। और जब टर्टल वाटर के अंदर चला जाता है ये अपने कैसे फोर लिम्स को यूज कर रहा है टू फ्लोट। और ये है फ्रॉग इन वाटर एंड दिस इज क्रोकोडाइल व्हेन इट इज इन वाटर। अब हम पढ़ेंगे एक्सटिंक्ट एनिमल्स। Animals that do not exist anymore are called extinct animals. They could not adapt to their surroundings according to the changes in the climate. Dinosaur is an example of such type of animal. Conservation of animals is a global issue. तो बच्चों extinct animals कौन से animals हैं जो हमारी अर्थ पर और नहीं बचे हैं, यानी they are no more. ऐसे animals को कहा जाता है extinct animals. और एनिमल्स एक्सटिंक्ट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये अपने आप को बदलते हुए क्लाइमेट के साथ अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये बिल्कुल खत्म हो जाते हैं एक टाइम पर। और ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं? ये है डायनासोर। क्या बच्चों आपने अब डायनासोर देखा है? नो, इन्हें हम खाली मूवीज में देखते हैं, कार्टून्स में देखते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में अब डायनासोर्स नहीं बचे हैं, इसलिए हम डायनासोर को कहते हैं एक्सटिंक्ट एनिमल। बच्चों एक और बर्ड है जिसका नाम है डोडो बर्ड। डोडो बर्ड भी हो गई है एक एक्सटिंक्ट बर्ड। अब ये एक भी नहीं है अर्थ पर, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं एक्सटिंक्ट बर्ड। और बच्चों एनिमल्स को कंजर्व करना हमारा एक ग्लोबल इशू है, क्योंकि अगर सभी एनिमल्स ऐसे एक एक करके खत्म हो जाएंगे तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए अब पढ़ते हैं एनिमल्स क्या क्या खाते हैं। एनिमल्स एंड देयर फूड। एनिमल्स ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड। Some animals eat parts of plants just like we do. For example, cows eat grass, hens eat grains and parrots eat fruits. अब बच्चों क्या आप खाली दाल रोटी खाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं खाते? ऐसा नहीं है, हम
वैरायटी ऑफ फूड ईट करते हैं, इसी तरह एनिमल्स भी अलग अलग चीजें खाते हैं। जिस तरह हम प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को कंज्यूम करते हैं, एनिमल्स भी प्लांट के अलग अलग पार्ट्स खाते हैं। जैसे कि काउस खाती हैं ग्रास को और हेन्स खाती हैं ग्रेन्स, और पैरट्स बच्चों क्या खाते हैं, फ्रूट्स, और फ्रूट्स के साथ साथ पैरट को पसंद होती है लॉट्स ऑफ चिलीज यानी मिर्चे। Animals like the lion and tiger hunt and eat other animals. They are called carnivores. Animals that eat plants are called herbivores. Some like pigs, squirrels, crows, and some bears eat both animals and plants. They are called omnivores. तो बच्चों कुछ एनिमल्स खाली दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं, ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है कार्निवोरस या कार्निवोर्स एनिमल। और जो एनिमल्स खाली घास खाते हैं या ग्रीन प्लांट्स खाते हैं उन्हें कहते हैं हर्बीवोर्स। जैसे कुछ प्लांट्स पिग, स्क्विरल, क्रो ये प्लांट्स भी खाते हैं और इसके साथ साथ एनिमल फ्लैश यानी एनिमल के मांस को भी खाते हैं। बच्चों इन एनिमल्स को कहते हैं ओमनिवोर्स। Many humans too are omnivores. They eat rice and vegetables which are plants. They also eat chicken and fish which are meat. तो बच्चों ह्यूमन बीइंग्स अधिकतर क्या होते हैं? क्या हम कार्निवोर्स होते हैं, क्या हम हर्बीवोर्स होते हैं, या हम ओमनिवोर्स के अंदर आते हैं? सो मोस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आते हैं ओमनिवोर्स के अंदर, क्योंकि हम प्लांट्स के साथ साथ एनिमल फ्लैश को भी खाते हैं जैसे कि चिकन एंड मीट। Animals, as you saw, eat various types of food. They have different types of teeth and beaks that are suited to the food they eat. तो बच्चों अब जैसे हमने देखा कि सभी एनिमल्स अलग अलग काइंड ऑफ फूड खाते हैं, इसी की वजह से सभी एनिमल्स के जो टीथ होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, और ये किस पे डिपेंड करता है, जिस तरीके का खाना वो खाते हैं। Cats, lions and tigers eat meat. They have pointed teeth to tear the meat. Cows have sharp front teeth to bite off leaves. They have flat back teeth to chew the grass. अब बच्चों कैट्स और लायन ये खाते हैं फ्लैश या फिर मीट, तो इसलिए इनके जो साइड टीथ होते हैं ये कैसे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं यानी नुकीले होते हैं, और ये ऐसे नुकीले होते हैं ताकि ये उस मीट को इजीली टेयर ऑफ कर सके और फ्लैश को खा सके। और बच्चों जो काऊ होती है उसके टीथ कैसे होते हैं, इस तरीके के ब्रॉड टीथ होते हैं ताकि वो इजीली क्या कर सके, ग्रास को च्यू कर सके। और snakes have teeth but do not chew their food. They swallow animals whole. Lizards and frogs have long sticky tongues so that they can catch flies and mosquitoes. तो बच्चों स्नेक्स के पास टीथ होते हैं लेकिन स्नेक उन टीथ को यूज नहीं करते हैं, वो पूरा का पूरा फूड स्वलो करते हैं यानी सटक जाते हैं और उसको ऐसे ही डाइजेस्ट करते हैं। और जैसे हमने घर में देखा है कि लिजार्ड्स होते हैं और फ्रॉग्स ये अपनी स्टिकी टंग से मॉस्किटोज और फ्लाइज को पकड़ते हैं और फिर कंज्यूम करते हैं। तो बच्चों आई होप यू एंजॉयड दिस चैप्टर, और आपको अपने आसपास के एनिमल्स के बारे में जान के कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। थैंक यू।